मैं यही सोच रहा हूँ सर, 30 कमा रखे हैं। इसमें से मैंने आपको रियल बताऊं, 15 तो विड्रॉल कर दिए। तो अपने आप को पहचान गए तो तुम ट्रेडिंग डायरेक्शन में निसंकोच आ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी रुचि है वो चीज मैं 100% बोलता हूँ मिलेगी। हम्म। दूसरा ये कि एडवांस में मिलेगी। एडवांस, एडवांस इन द सेंस कि ये पुराने इंडिकेटर आपको कुछ भी नहीं देखने हैं। हर आदमी इनसे उलझ के आया हुआ है। मैं, ये मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आरएसआई में ना, जो उसमें एमएससीडी में ना मारा हो, यदि वो इस मार्केट से अटैच है तो। सर मैं तो एक स्टेटमेंट यही कहूंगा अनिल सर के बारे में, यदि आपको स्टॉक मार्केट में शौक है, आपको अपना करियर में भी कुछ करने का वो है, तो मत भटको, तुम्हारे स्वाद का हर चीज मिल जाएगा। तुम अनिल सर से एक बार संपर्क करो, और कुछ भी उनकी या तो बुक्स ही लेके पढ़ लो एक बार, उससे आपको पता चल जाएगा कि रियल मार्केट में, रियल में क्या गेम करते हैं ये लोग। हम्म। पे खर्च नहीं कर रहे आदमी, सेल्फ लर्निंग पे खर्च कर रहा है। क्योंकि ये कॉलेज की डिग्री, ये सब कुछ आपकी धरी रह जाएगी जब तक आप अपनी सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे। हम्म। यार है ये पहले बता देता है अपने को कि आगे क्या होने वाला हम्म। है। नहीं तो अदरवाइज हर कोर्स में ये नहीं मिला, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं तो, जो सबसे मेन चीज हुई है वो ये हुई है कि सर कहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सीखा। सो वेलकम टू स्पेशल प्रो ट्रेडर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। आज के दिन मैं आपके साथ स्पेशल शेयर करने वाला हूं एक प्रो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करता है। ओके, तो स्पेशली 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप एंड 7 स्टार ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, इसको जानना है। अपना जो पीएनएल स्टेटमेंट उसको ग्रीन रखना है। ग्रीन यानी कि पॉजिटिव में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस लेना ही नहीं है, कुछ लिमिट तक ले सकते हैं। वो ऊपर थे तो आपने ये बोला था कि थोड़ा सा फिर वेट करना, ये वहां तक जरूर जा, मतलब कोशिश करता है मार्केट वहां तक जाने की। तो मार्केट ने सडनली मेरे हिसाब से 10 या 9:55 10 में वापस दो तीन ग्रीन कैंडल बनाया, और वहीं से, ठीक वहीं से 20 20 में से उसने विक बनाना चालू कर दिया, 2 3 कैंडल। तो हम्म। मैंने वही पे सर 25 200 की पुट ली थी, 136 रुपए 40 पैसे में आई सर। तीन चार ली थी, चार में हम्म। दो मैंने निकाल दी 161 पे। करीबन करीबन वो ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड रहा होगा 20 1 मिनट रहा होगा। हाँ, लेकिन तो मैं निकल गया था सर, 170 72 में निकल गया था मुझे। चारों में करीबन 9,000 समथिंग, 9,800 या 9,700 का प्रॉफिट हुआ। ओके, सब उसके सब बाद अपने प्लैटिनम मेंबर, सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन कीजिए विनोद जी का, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग किया है उन्होंने। इंट्राडे ट्रेडिंग में 9,000 का प्रॉफिट किया है आज। हाँ, उसके उसके बाद मैंने फिर मार्केट से वो हो गया, ना लिया ना दिया, कुछ भी नहीं किया सर। ओके। क्योंकि उसके बाद ये थोड़े वोलेटिलिटी ज्यादा करने लग गया था, ऊपर नीचे, और ऊपर की हम्म। तरफ का रुख ज्यादा कर रहा था। मैं बोला छोड़ो, मतलब आप बोले थे कि नीचे हो और ये ऊपर जाने की, तो वो बोले, आपने ये समझाया था कि उस ट्रेड में मत घुसो तुम, ये तुम्हें ट्रेड करने के लिए ही जाता है ऊपर। अब सर मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, वो मेरे दिल में बहुत दिन से आ रहा है। जैसे आप बोले नेरो सीपीआर जब होता है तो अपने को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, हालांकि पिछला वीक का वीकली भी नेरो था। हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। तो सर इसका मेन लॉजिक क्या होता है? जैसे कि आप बोले कि इसमें मतलब क्या लॉजिक होता है इसका, कि नेरो सीपीआर हो गया, मतलब हम्म। क्या है कि ये सारे एफआईआई डीआई का उस वहां पोजीशन नहीं रहता क्या सर? देखिए क्या होता है, नैरो सीपीआर कब बनता है? सबसे जब पहले एक तो दायरे में रहता है, हाँ हाँ, मार्केट एक रेंज, एक बहुत छोटे रेंज में रहता है, तब बनता है सर नेरो तो। हाँ, अगर ओपन इज इक्वल टू क्लोज, अगर हाँ ओपन एंड हाँ हाई लो डिवाइडेड बाय हाँ 3, इससे बनता है पिवोट। तो हाँ ओपन हाँ, के इससे बनता है। पास अगर क्लोज हो रहा है तभी अगले दिन नैरो सीपीआर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि हाँ, ओपन क्लोज डिवाइडेड बाई 2 से वो बनता है, अपना बीसी बनता है। हाँ, तो क्या होता है, मतलब पिछले दिन पूरा हाँ, ट्रैप करके रखा है मार्केट ने, किसी को बांध के रखा है। अच्छा अच्छा, वो फिर नेक्स्ट डे जिस साइड जाएगा उस साइड
बहुत चांस है, 70% चांस है कि वो मूव उसी साइड देगा, क्योंकि उनको फिर निकलने नहीं देता है वो साइड। अच्छा अच्छा, इसका मेन लॉजिक ये होता है कि इसीलिए वो मतलब नेरो सीपीआर तभी बनता है जब क्लोज और वो बहुत नजदीक हो हाँ, मतलब वो दोनों साइड पकड़ के मार्केट। अंदर बैठा हो तभी नैरो सीपीआर बनता है। कि ये पूरा स्टोरी मैं संडे के वेबिनार में नहीं बता सकता हूँ। ओके। एंड कुछ हाँ हाँ दूसरे सेशन हाँ में हाँ। नहीं हो सकता हूँ। ये तो प्लैटिनम मेंबरशिप का सेशन रहता है, तभी हम ये बताते हैं। क्योंकि उतना समय भी नहीं मिलता है, नहीं जी जी बताने का जी सर। इंटेंशन नहीं मेरा। लेकिन उस क्वालिटी का भी लोग चाहिए। मान लो हाँ आपका आपका एक एक दिन का प्रॉफिट 9-10 हज़ार है। देखो मैं बोल रहा हूँ विनोद जी, आपका एज नहीं मैटर करेगा, हाँ आपका टैलेंट नहीं मैटर करेगा, आपका एजुकेशन कितना मैटर नहीं करेगा। अगर आप एक दिन में 10 हज़ार कमाने लगोगे तो इंडिया के टॉप 8% ट्रेडर में आप आ जाओगे। जी सर जी, ये बात तो पक्की है सर। पहले क्या है, इससे पहले आपके कोर्स से पहले कि मैं इतना गिरा हुआ देख के ना मार्केट को डाउन शॉर्ट करने की नहीं सोचता, जैसे ही गिरने आता हम तो बाई करने की सोचते सर कि अब तो बाउंस मार दिया। हम सोचते ही नहीं, लेकिन मैंने जहां से वो बाउंस मारा ना वहां से वेट किया कि ये 8 या 20 वहां पे जाए ये। और लेकिन उस टाइम मार्केट चला गया था, शायद यस्टरडे क्लोज के पास चला गया था सर। ऐसे है, पहले मैं आपको बोला था, मैं कोई का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं 5-6 ये अटेंड कर चुका। और मैं अपने आप को समझा कि मैं लॉन्ग टर्म कर सकता। आज की जो पोजीशन है मेरी, जो वो है। हाँ और हर आदमी कोई लॉन्ग टर्म कर लो, कोई ये कर लो, कोई इसमें पैसा नहीं है। मुझे आदत इसी की थी शुरू से, मैं आपको बताया ना। और मुझे बाइक की आदत है और वो है, लेकिन वो सिस्टम कोई नहीं बता पाया मुझे कि हम्म भाई यदि आपकी आदत, क्योंकि आदमी को पहले आपकी अपनी इच्छा अनुसार यदि काम करे तो उसमें सफलता भी मिल सकती है। हाँ अब आप मेरी मेरी इच्छा है कि मैं मतलब डेली करके अपना रात को चैन से सोऊं। और हम्म कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, उससे कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। हाँ, आपने जो बोला कि जैसी इच्छा है वैसा ही काम है इसमें, तो सर आपने ये बोला कि जो जिसकी इच्छा है वो उस टाइप का सेलेक्ट कर ले कि मुझे क्या करना है। अब हम्म मेरी इच्छा ही है मैं डेली खेलूं। और मैं शुरू से आज इतने साल से इन्वॉल्व हूँ, हमेशा मैं निफ्टी में ही ज्यादा करता था, निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा था। हम्म क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ वो करना है, कहाँ कॉल लेनी है, कहाँ पुट लेनी है। हम्म तो उससे मुझे, आपके इससे मुझे खाली ये फायदा जरूर मिला है कि भाई है तो मैं ये ले लूंगा। और स्टॉप लॉस अभी भी मैं बता दूं सर, मैं मन में रखता हूँ, हाँ सिस्टम में नहीं रखता। ठीक है। हाँ, मन में अब इतना जरूर कर लेता हूँ, जैसे मैं मेरे हिसाब से मैं ये इतना ट्रेड है ना सर, मैं हम्म 3 लोट से 4 लोट से ज्यादा कोई मैं भी नहीं लिया। वो निकल गया, फिर देखा वहीं आ रहा है, वहां से घूम रहा है, फिर 2 लोट, आधी आधी लोट फिर लेते गया कि हम्म जाएगा तो अब इतना चला जाएगा, नहीं तो अपना आ जाएगा। हम्म और मैं कभी सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालता सर, अपने दिल में रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम रहता है इस टाइम खाली, तो मैं हम्म अपना देख वॉच करते रहता हूँ। तो हम्म उससे बस ये हुआ कि आज मुझे दोनों साइड का वो दिखा कि हम्म पहले मार्केट ने सुबह जो ये मतलब वो छोड़ के जब जाने लगा, तो मैं बोला भाई कल का वो जो अपने सीपीआर बोलते हैं वो भी वर्जन सीपीआर है, वीकली भी वर्जन है। तो हो हम्म सकता है कि कहीं ट्रेड पर वही वर्जन सीपीआर में जनरली 1-2 दिन में आ जाता है, वो सीपीआर को टच करने आता ही आता है। और मार्केट सही जगह से घुमा, तो मैं बोला हो सकता है वर्जन को ले जाए। वीकली सीपीआर ऊपर था और डेली नीचे था, तो हम्म प्राइस ज्यादा ऊपर तो आपके हिसाब से जाना नहीं था, क्योंकि आपके ज्ञान के हिसाब से। हम्म तो मैं बोला घुसते हैं, पुट में घुसते हैं। उस टाइम तक मैं करीबन 4,700-800 रुपए प्रॉफिट बुक कर चुका था। तो मैं बोला 4,700 में 2,000 के रिस्क ले लेते हैं, या तो 2 ढाई ले जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही पुट में घुसा उसने उल्टा मार दिया। उसने नीचे गिर दिया मार्केट को। और मैं फिर निकल गया। हम्म, हाँ, फिर मैं बोला सर अब इसको वॉच करूंगा, ये हाँ आगे ऐसी सिचुएशन आने से अपने को इतनी देर तक वो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सब नहीं ले पाएंगे सर, हम आप जितना हम सोचते हैं ना नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पुरानी आदत भी जाने से जाएगी। सर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप हाँ समझ जाना, क्योंकि हम्म दुनिया इन सबको देखती है। हम्म कोई
एक है वो बोलते हैं खाली सपोर्ट और रेजिडेंस पे लो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे। हालांकि हाँ। उनका अच्छा है कोर्स में, नो डाउट अच्छा बताते हैं, अच्छा करते हैं, उस बंदे ने भी बहुत तरक्की की है। लेकिन हम्म जब मेरा वो मोटो ही नहीं है, मेरा वही नहीं है कि मेरी उसमें इच्छा ही नहीं है, तो हम्म। भाई मुझे वो ज्यादा मैं किया नहीं। हम्म वो ये है, वो अपना आपका इसका बताते हैं कि नक्षत्र देखो, ये देखो, वो देखो। और हम्म। एक आपके पुन्ना पुन्ना के सर हैं, वो तो बहुत पार्ट पार्ट में बताते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, फिर इसके बाद पापा में आओ, फिर मालूम नहीं, वो अपने समझ में आया नहीं सर, हम तो एक से ही आउट। आपका जब मैं जुड़ा तो पहले आपका मैं ये पॉडकास्ट था बीएसआर सर के साथ। हाँ। वो वो मैं क्या है, ये सब देखते रहता हूँ दिन में। हम्म वो देखा, फिर मैंने आपकी साइट देखी, तो मैं बोला आपके कोर्स में सबके लिए कुछ ना कुछ है, मेरी इच्छा ये है तो मुझे कुछ मिल जाएगा। जिसकी हम्म इच्छा टाइम नहीं है उसको उसका अपना मिल जाएगा। हम्म जिसकी इच्छा स्विंग की है उसको स्विंग भी मिल जाएगा। और जिसकी इच्छा, मतलब जिसकी जो इच्छा वो सब है उसमें अवेलेबल। हम्म। तो फिर मैं बोला, फिर मैं आपसे तत्काल एक दिन बात किया था। वो वो मुझे अच्छी तरह याद है। आपका मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया। आप मुझे बताया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, मैं करते गया और मेंटरशिप ज्वाइन कर लिया। मेंटरशिप ज्वाइन होते ही आपका वो कोर्स आ गया मेरे पास। सबसे पहले तो 11 स्टडी आई थी, उसको हम्म। मैं देख उसको तो मैं मतलब जब 6 महीने तक मतलब हर दिन ही देखूंगा कुछ ना कुछ, हर दिन ही। और फिर आपके वो जो लाइव है वो पूरे देखे मैं जून से। वो ना, हाँ। आपने जो मंडे लाइव का एक वो बना रखा है, सेशन, वो हाँ। भी पूरे देखे। हाँ, स्विंग थोड़ा देखता हूँ, मेरे जो मतलब का है मैं पहले वो देखूंगा। हम्म। उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अदर चीज भी देख लूंगा। मैं साफ बोलता हूँ सर। ये उसमें आपने ये भी दे रखा है कि इंट्राडे ऑप्शन, और मैं ऑप्शन का ही शौकीन हूँ सर। हर हम्म। आदमी जिसको भी पूछे वो बोलते हैं ऑप्शन मत करो। अब शौक हमें जो है वो तो वही करेंगे ना सर, दूसरा करेंगे तो लॉस ही लॉस जाता है। यस तो यस मैं यस। बोला इसमें तो सर ने ये भी दे रखा है, ऑप्शन भी कर सकते हैं अपन। तो मैंने हम्म। फिर आपकी यूट्यूब में गया, आपका नाम डाला और कुछ कैसेटें सुनी। बहुत कम डाल रखी है आपने, लेकिन पुरानी पुरानी है। लेने के हम्म। बाद फिर आपकी वो 11 स्टडी देखी सर, उसका कुछ बैक टेस्ट किया, कुछ और किया, कुछ देखते गया। अब मैं एक्चुअल ट्रेड तो सर मैं इतने दिन किया ही नहीं था, अभी ये 5-7 दिन से मैं करता हूँ, नहीं तो कभी कभी करता था। अब जैसे जैसे थोड़ा सा वो हो रहे हैं, जैसे कल मैंने आपको पूछा था सर ये नेरो सीपीआर का मतलब क्या होता है, तो आप ही बताए थे मुझे कि ये दोनों तरफ को फंसा के रखता है। हाँ हाँ नेरो हाँ सीपीआर में किसी को हाँ निकलने नहीं देता ये। हाँ हाँ तभी, हाँ तभी मैं। और उसके हाँ बाद आपने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट वर्जन सीपीआर का बताया था। हाँ हाँ तो हाँ। मैं बोला नेरो सीपीआर भी है, ऊपर वर्जन भी है, और नीचे मार्केट सीधा वहीं से घूम रहा है, तो हम्म हो सकता है वर्जन को टच कर देगा। सर मैंने आपको देखो पहले बताया था, उस दिन बताया था मैं 11,000 कुछ कमाया हूँ। 9,000 कुछ मैंने आपको कल बताया ही था, और हाँ। 9,000 कुछ आज। ओके, तो टोटल 20 ये और तीस गिनती हजार के आसपास कमा लिया आपने। 30 और 1,000 2,000 बीच में, वो तो कई बार आए, उसको मैं नहीं जोड़ता उसमें। ये जो कमाई ये टोटल आपके इससे सीपीआर से ही कमाया, तो मतलब इसमें सीपीआर से। हम्म हाँ, सीपीआर से, और थोड़ा सा वो आगे का भी सोच के कि हाँ ये ऐसा हुआ है, यहाँ से जा रहा है तो हो सकता है वहां तक चला जाए। लेकिन स्टॉप लॉस छोटे मिल गए, तो मैं बोला ठीक है फिर ले लो, क्योंकि ये भी आप बोले हो अच्छा ट्रेड वही होता है जिसमें स्टॉप लॉस छोटा मिल जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, फीस रिकवर नहीं सर। मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं अकेला बंदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, वो कोई व्यापार में आएंगे नहीं। मुझे 3 साल बाद ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई मैं ज्यादा लफड़ेदारी में नहीं पड़ता, मेरे 1.5-2 लाख आ जाए, मैं तो बहुत संतोष की जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि कोई है नहीं मेरे। मैं हाँ व्यापार समझता हूँ, मैं मेरा मेन मोटो वो है, उस मोटो से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा व्यापार चल रहा है, इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें भी वो हो जाए, हाथ साफ कर लें, फिर हम्म 2-3 साल बाद तो कोई डर नाम की चीज ही नहीं रहेगी, मैं ये जानता हूँ इसमें। कि सर हर हर ट्रेडर को जो आपसे यदि कोई कारणवश जुड़ जाए, उनको यही कहना चाहूंगा, तुम भाई नहीं ले सकते हो इंट्राडे, एक कोर्स ले लो सर का, 10-15 हजार रुपए तुम खर्च करो, अदरवाइज उससे 10 गुना हम दे के बैठे हैं, तुम भी दे दोगे।
मेरा तो ये की कहना है, पे खर्च नहीं कर रहे आदमी, सेल्फ लर्निंग पे खर्च कर रहा है। क्योंकि ये कॉलेज की डिग्री, ये सब कुछ आपकी धरी रह जाएगी जब तक आप अपनी सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे। सर 3 फायदे ये हुए। और आपके बारे में ये बता दूं कि पहले आदमी अपने आप को पहचान ले, यदि साल 2 साल ट्रेड किया है तो मैं, मेरा स्वभाव क्या है। क्योंकि ये नहीं कि हर चीज में पूछ जाए, और आपके में सब स्वभाव के लिए सब कुछ है। आपके पास जिसको शुगर है उसके पास शुगर की दवा, शुगर फ्री भी है, जिसको नहीं है उसको हल्की शुगर है, जिसको एकदम ही नहीं है उसके लिए भारी शुगर भी है। यार है ये पहले बता देता है अपने को कि आगे क्या होने वाला है। नहीं तो अदरवाइज हर कोर्स में ये नहीं मिला, मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं शौकीन हूँ इनका, बहुत बहुत मतलब बहुत ही। पहला फायदा ये कि तुम्हें तुम्हारे शौक के अनुसार मिठाई मिल जाएगी। हाँ। तो अपने आप को पहचान गए तो तुम ट्रेडिंग डायरेक्शन में निसंकोच आ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी रुचि है वो चीज मैं 100% बोलता हूँ मिलेगी। दूसरा ये कि एडवांस में मिलेगी। एडवांस एडवांस इन द सेंस कि ये पुराने इंडिकेटर आपको कुछ भी नहीं देखने हैं। हर आदमी इनसे उलझ के आया हुआ है। ये मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आरएसआई में ना, जो उसमें एमएससीडी में ना मारा हो, यदि वो इस मार्केट से अटैच है तो। नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। जो उससे यार आपने उनका आज तक नाम ही नहीं लिया। और न मैंने आपके कोई कोर्स में देखा सर, उनका नाम ही नहीं देखा। एक ही चीज में कंसल्टेंट करो और अपना काम करते जाओ। तो आप का नाम क्या है, कहाँ से है, इससे पहले क्या करते थे आप, बिजनेस करते क्या करते, आपके बारे में बताइए। सर मेरा नाम विनोद कुमार वैद है। वैद इन द सेंस जैन में होता है, हम्म। जैन का गोत्र होता है वैद। हम्म। और मैं फरीदाबाद रहता हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था। हम्म। एक रायपुर बेस्ड कंपनी है, गोदावरी पावर, लिस्टेड भी है हम्म। स्टॉक मार्केट में। उनका दिल्ली का मैं लाइजनिंग देखता था। हम्म। और उसके बाद ऐसे ही बोला यार अब कहाँ कर, अब पूरी उम्र है जॉब करेंगे। मैं पिछले 7-8 साल से अपना बिजनेस करता हूँ, और इस चीज का शौक मुझे शुरू से था, स्टॉक मार्केट का। तो आज से नहीं, मैं 2000 जो वो आया था, हाँ 2000 का जो बबल आया था, उससे वहीं से हमें शौक लग गया था इसका। जो अच्छा। सॉफ्टवेयर बबल आया था। तो उसमें कमाया भी, लेकिन सिल्वर लाइन रोल्टा उस टाइप के रह गए, उन्होंने सारा ले भी गए। हाँ 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 हाँ। उस टाइम यही कंपनियां चलती थी, HFCL। हम्म। और उसके बाद थोड़ा बहुत कभी करते, कभी नहीं करते, कभी करते। पहले जो फ्रस्ट्रेशन था, पहले दिन आप इतना डरे हुए लगते थे, एंड आज जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है? सर वो तो मेरी आवाज से ही लग रहा है आपको। वो इसलिए बढ़ा है कि पहले पर जहां, अब आपको रियल बताऊं, आज जहां कॉल लेनी थी ना, हम तो यही सोचे बस गिर गया, कल को फॉलो करेगा फिर आ जाएगा। तो पुट मार दो। और वो साला जितना 3 दिन में कमाते थे वो एक दिन में लेके चला जाता था। उसके बाद दूसरा ये हमारे साथ दिक्कत होती थी कि जल्दी काटते भी नहीं थे, फिर वेट करते थे। अब जैसे अब मैंने बोला, मैंने इतने में लिया और इतने में मन में सोच लिया सर कुछ भी हो काट दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। तो हम्म। ये एक कॉन्फिडेंस आया है सर। हम्म। जो सबसे मेन चीज हुई है वो ये हुई है कि सर कहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए ये सीखा। अब जहां मुझे कॉल लेनी थी वहां पुट लेके तो मैं फंस जाता, अभी तक नहीं निकल पाता सर। उस टाइम जो हम्म। मैं पुट ली थी 25-200 की, जिस टाइम मैं ये कॉल लिया था वो क्या रेट चल रही थी मालूम है सर? उस टाइम चल रही थी, मैं वो भी देखा था, 120 चल रही थी। तो हम्म। 120 का अभी भी 70-80 रुपए ही होगी वो, हम्म। 80-85 आ गई होगी। तो हम्म। मुझे तो निकलने ही नहीं देता, वो वहीं फंसा के छोड़ देता। सही है, सही है। तो कम से कम वो चीज तो नहीं ली ना मैंने। हम्म। उसका जब टाइम आया वो ले ली मैंने, 63-64 में ही ले ली थी वो। मैं यही सोच रहा हूँ सर, 30 कमा रखे हैं, इसमें से मैंने आपको रियल बताऊं 15 तो विड्रॉल कर दिए। ओ, वो गुड 15 गुड तक, गुड। 15 तो मैं आज वाला नहीं, मैं कल ही विड्रॉल के डाल दिया था, आज मेरे अकाउंट में भी आ गए। वर्जन 4 से ही मेन फायदा हुआ है सर। वर्जन 4 में क्या है, पूरा ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे या तो ये जाए तो यहाँ तक जा सकता है।
उससे ये तो पता चल गया सर कि मार्केट यहीं तक जाएगा, उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और मेंटेन करना, या अपना टारगेट भी उसी हिसाब से मेंटेन करना। सर मैं तो एक स्टेटमेंट यही कहूंगा अनिल सर के बारे में, यदि आपको स्टॉक मार्केट में शौक है, आपको अपना करियर में भी कुछ करने का वो है, तो मत भटको, तुम्हारे स्वाद का हर चीज मिल जाएगा। तुम अनिल सर से एक बार संपर्क करो, और कुछ भी उनकी या तो बुक्स ही लेके पढ़ लो एक बार, उससे आपको पता चल जाएगा कि रियल मार्केट में रियल में क्या गेम करते हैं ये लोग। हम्म। तो ये तो तो मतलब जरूर अपने सेल्फ एजुकेशन में आदमी को पैसा लगाना चाहिए, बस इतना ही बोलूंगा। सेल्फ एजुकेशन में भी अच्छी जगह लगाओ, ताकि वो एजुकेशन भी फायदा देगी आपको। हम्म। कि अब जैसे आपके कोर्स में ये नहीं होता तो आज हम फोन लेने की सोच ही नहीं सकते थे सर, क्योंकि हम्म। कल मार्केट गिरा हुआ था, हम्म। डाउन ट्रेंड भी है, हम्म। एक्चुअल में तो डाउन ट्रेंड भी है। हाँ। लेकिन आपने कुछ सिचुएशन ऐसी दी है कि एक बार लो वर्जन सीपीआर ऊपर है, और यदि घूम गया तो ये जाएगा वर्जन तक, और वर्जन तक गया भी है, ये भी चैलेंज है? हाँ, वो चाहे कोई भी देख ले, आज का आपका सीपीआर लगा के देख ले, वो वर्जन क्रॉस करके ही नीचे आया है। डेली वर्जन ऊपर, वीकली वर्जन वाइड वर्जन था, हम्म। उसको तो वो क्रॉस कर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही जोर लगे। अच्छा, अभी ट्रेडिंग डायरेक्शन से जुड़ने से पहले आपने पहले कितना लॉस किया था? सर देखो, लॉस तो 12-15 लाख है। अच्छा। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे वापस। हाँ हाँ। मतलब वही लॉस का रीजन भी बता दूं सर, जिसका देखता हूँ उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता है, वो पॉसिबल नहीं है, ये मैं देख लिया। हम्म। चलो वो कमा रहा होगा वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वैसा बन गया ना, मेरा माइंडसेट बन ही नहीं पाता है, तो हम हम्म। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद हम अपना वो गलत कदम, इसमें तो बस माइंड का खेल है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुए रहिए, गलत गलत कदम आप नहीं उठाओगे, ये उठवा देगा। हम्म। अब क्या है, आपकी स्ट्रेटजी को देखते हुए हम एक्शन ही उसी हिसाब से लेते हैं, हम ये नहीं कि हर कुछ एक्शन ले लें। हम्म। हम नहीं लेते सर, मैं बोला ना, आज के मार्केट में यदि बहुत आदमी पुट लेके बैठे होंगे, मेरा चैलेंज है, क्योंकि जिस हिसाब से कल का मार्केट का बिहेव था, तो उस हिसाब से, और रियली मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई मतलब शॉर्ट टर्म तो डाउन ट्रेंड में है, हम्म। तो आदमी सोचता ही नहीं कॉल लेने की, क्यों सोचता? लेकिन वो आपकी स्थिति थी जो थोड़ा हल्के स्टॉप लॉस है, तो रिस्क ले ले, एक बार घुस जा। कल हम्म। को वर्जन सीपीआर ये टच करने गया तो तुझे तो निकाल देगा, बाकी कुछ भी होते रहो। नहीं तो हमें मालूम ही नहीं था क्या वर्जन है, क्या सीपीआर है, तो हम क्यों जाते कॉल में? आप बताओ सर, यदि मैं नया होता, हम्म। आपसे जुड़ा नहीं होता, तो हम्म। ना मुझे पता होता ऊपर वर्जन सीपीआर पड़ा है, हम्म। वाइड वीकली पड़ा है, तो हम्म। जाएगा तो वहां तक जाएगा, वहां से ये इसको एक बार तो घूमना ही घूमना है, वापस जाए तो अलग बात है। तो हम्म। हमने वही वही किया बस सर, जो आपने बताया वैसा ही किया। यही तो सर सोमवार के सेशन का फायदा है। मैंने ही पूछा था कि सर ये नेरो क्यों बनता है, तो आपने उसका मुझे ये बताया था कि इसमें दोनों ही फंसे रहते हैं भैया, ये दोनों को फंसा के रखता है। हाँ। तो वही फायदा था कि ये आया, नेरो सीपीआर भी है, ऊपर वर्जन पड़ा है, तो हो सकता है हमारा तो ये वर्जन को छू देगा। ये कल ही तो बताया था सर, आज आप उदाहरण भी देख लो। यस। गुड। सो थैंक यू विनोद वैद्य जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने स्टूडेंट को गाइड किया। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मत बोलो, मैं बोलूंगा सर, आप तो गुरु हो।